दोस्तों, आज की कहानी है भाभी जी आपकी बहू विधवा होकर इतनी सज धज कर क्यों रहती हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। भाभी, आपकी बहू काजल इतना सज धज कर कहाँ जा रही है। अभी तो प्रमोद को गुजरे 1 साल भी नहीं हुआ और इसे देखकर तो लगता ही नहीं कि इसने अपने पति को खो दिया है और ये विधवा है। काजल के सासा ससुर उसकी सास गायत्री से बोले, देवर जी, काजल अपनी ड्यूटी पर ऑफिस जा रही, ये हमारा ही फैसला था। जब अगर वह ड्यूटी पर जाएगी तो ढंग से कपड़े तो पहनने पड़ेंगे ना, और उसने कौन सी सरकार किए हुए ऑफिस की जो ड्रेस है वही तो पहनी है। गायत्री जी ने अपने देवर से कहा, एक विधवा को इस तरह शर्ट पैंट पहन बाहर घूमना शोभा देता है क्या। सासा ससुर फिर से बोले, देवर जी, काजल बदकिस्मती से विधवा हो गई, इसमें उसकी तो कोई भूमिका ही नहीं है, ना उसका कोई दोष है। फिर एक सहज जीवन जीने में उस पर प्रतिबंध क्यों लगाया जाए। आपको याद है 2 साल पहले आपके साले साहब की बहू की बीमारी से मौत हो गई थी। उन लोगों ने अपने बेटे के जीवन में क्या पाबंदियां लगाई थी, जरा बताएंगे। जहाँ तक मुझे याद है, साल भर के भीतर ही उन्होंने उस विधुर बेटे की दूसरी शादी कर दी थी, वो भी कुंवारी कन्या के साथ, क्योंकि लड़की गरीब परिवार से थी। उस बेटे के 2 बच्चे भी थे। किसी ने कोई आपत्ति नहीं उठाई, बल्कि सभी बहुत प्रसन्न थे कि लड़के का घर बस गया था। उसके बच्चों को संभालने के लिए माँ मिल गई थी। हमारे समाज की कितनी गलत धारणा है कि अगर नारी विधवा होती है तो उस पर कितनी सारी पाबंदियां लगाई जाती हैं। गहरे रंग के कपड़े नहीं पहना, आभूषण नहीं पहना, किसी पराये पुरुष से हंसकर बात नहीं करना, उसके खान पान पर भी पाबंदियां लगाई जाती। ये चीज तामसिक है, इसे नहीं खाना। एक तरह से उसे मन मान कर जीने के लिए बाध्य किया जाता, चाहे उसकी उम्र कम हो। दूसरी और अगर पुरुष विधुर होता तो उस पर किसी भी प्रकार की पाबंदी नहीं लगाई जाती। वह पहले की ही तरह स्वस्थता से घूमता फिरता, अपने काम करना, दोस्तों के साथ गप्पे लगाना, सब कुछ खाना पीना, सैर सपाटा, पार्टियां, शादी ब्याह में जाना, हर तरह की रस्मों में हिस्सा लेना, किसी पर भी किसी प्रकार की पाबंदी नहीं लगाई जाती। ऐसा क्यों है? क्या पति के चले जाने के बाद पत्नी की सारी ईसाई शौक खत्म हो जाते? क्या ऐसा संभव? एक विधुर के प्रति समाज के लोगों में उसके लिए सहानुभूति होती है और उदार होकर वे उसे हर संभव मदद भी करते और दोबारा उसके जीवन में खुशियां भरने के लिए तैयार रहते हैं। उसी प्रकार औरत के लिए क्यों नहीं सोचा जाता? क्यों विधवा कहकर उस पर पाबंदी लगाने की कोशिश करते? किसी भी शुभ कार्य में उसे शामिल नहीं होने देते, उसे पीछे पीछे ही रखते, चाहे वह घर का ही प्रोग्राम है, उसे अभागन अब सगुनी मान लिया जाता है। क्या उनकी मन में टीस नहीं उठती होगी, उसे तकलीफ पीड़ा नहीं होती होगी? हमने भी यही फैसला किया कि वह पहले की ही तरह सेज रहकर अपने सारे कार्य करती रहेगी। उसका 5 साल का बच्चा भी है जिसका ख्याल हम सबको मिलकर करना है। इतनी छोटी उम्र में उस पर पाबंदियां लगाने के बारे में हम तो सोच भी नहीं सकते। हमने उसे बेटी की तरह रखा है और आगे भी रखेंगे। नौकरी, घूमना फिरना, शादी ब्याह, पार्टियों में जाना, किसी पर भी कोई रोक टोक नहीं रहेगी। जब हम स्त्री पुरुष की समानता की बातें करते तो हमें स्त्री को भी वे सभी अधिकार देने होंगे जो पुरुष को दिए हुए। अगर हम समाज में बदलाव करने की
ख्वाहिश रखते हैं तो हमें शुरुआत अपने घरों से ही करनी होगी। जब भी हमें उसके योग्य कोई लड़का मिलेगा, हम दोबारा उसकी शादी कर देंगे ताकि वह फिर से अपना खुशहाल जीवन शुरू कर सके। सासा ससुर मूक बने, सब कुछ सुनते रहे, उनके मुंह से कोई बोल नहीं फूट सका, क्योंकि गायत्री जी ने जो कहा था वो सब सही था। कुछ शर्मिंदगी के साथ बोले, भाभी जी आप अधिक पढ़ी लिखी नहीं है, फिर भी कितने समझदार और दूरदर्शी हैं। हमने तो कभी यहाँ तक सोचा ही नहीं, और पुरानी परंपराओं, रूढ़ियों और विचारों के चलते अपने बहू के नाम रखते रहे। मैं दिल से माफी चाहता हूँ और आपके विचारों की कद्र करता हूँ। आज समाज में ऐसे विचारों की सोच की बहुत आवश्यकता है। ये बातें सिर्फ कहने से नहीं होगी, बल्कि इनके ऊपर कार्य करना पड़ेगा। आप जैसी उदार दिल वाली और स्वस्थ मानसिकता सोच वाली महिलाएं आगे बढ़कर काफी सुधार कर सकती हैं और समाज की इन पुरानी गलत धारणा, भेदभाव पूर्ण परंपराओं को खत्म कर सकती हैं। गायत्री जी को खुशी हुई कि उनके देवर की सोच में परिवर्तन तो हुआ। आज समाज में ये भेदभाव पूर्ण परंपरा चली आ रही है कि विधवा स्त्री के ऊपर अनेक प्रकार की पाबंदियां लगाई जाती हैं, जबकि विधुर पुरुष को पूरी स्वतंत्रता दी जाती है। इस समस्या पर अभी बहुत काम करने की आवश्यकता है।